हरिओम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डभरा के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का कक्षा 10वीं के समस्त छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 10वीं हिंदी विषय में पाठ 1.2 का अध्ययन करेंगे। पाठ 1.2 का शीर्षक है नर्मदा का उद्गम अमरकंटक। यह एक गद्य पाठ है। इसके लेखक हैं श्री डॉक्टर श्री राम परिहार। यहाँ पे डॉक्टर श्री राम परिहार का आपको पुस्तक में जीवन परिचय दिया गया है, जिसे आप अपने घर में गहनता से अध्ययन कर लेंगे। लेखक का जीवन परिचय आपको खुद को स्वयं को पढ़ना होगा। ठीक है, आइए चलते हैं सीधा गद्यांश की ओर। मध्य प्रदेश संस्कृति अकादमी के आमंत्रण पर इस बार अमरकंटक की शाश्वत यात्रा का सुयोग बना। अमरकंटक तो पहले भी जाना हुआ था, पर इस बार आषाढ़स्य प्रथम दिवसे के पूर्व 2 दिन का आयोजन यहाँ था। आकाश में मेघ घिर कर झर रहे थे, प्रकृति नहा रही थी, वनस्पति की आंखों में सपने जाग रहे थे। आम्रवनों की कोकिला का स्वर उस वर्षा में गीला हो रहा था। वह स्वर जड़ चेतन में नेह छोह की बूंद बूंद भर रहा था। इन बूंदों के उत्सव में रस अमरकंटक को देखना निसर्ग निहित चैतन्य से साक्षात्कार करना है। प्रकृति के उत्सव में स्वयं को उल्लास की फुहार बना देना है। पृथ्वी के महामंच पर अपने व्यक्तित्व की लघुत्तम इकाई के अर्थ खोजना है। तो यहाँ पे लेखक डॉक्टर राम श्री परिहार जी ने अपने एक यात्रा का वर्णन किया है। जब उन्हें मध्य प्रदेश संस्कृति अकादमी के द्वारा आमंत्रण पत्र दिया गया या बुलाया गया, और इस बार अमरकंटक की शाश्वत यात्रा मतलब सारस्वत मतलब बहुत ही गहनता से या अमरकंटक के असली रूप का दर्शन होने वाला यह यात्रा सुयोग्य बना, मतलब ऐसा अवसर उनको प्राप्त हुआ जिसमें वो अमरकंटक के खूबसूरत दृश्यों को अच्छी तरीक़े से देख सकते थे। अमरकंटक तो पहले भी जाना हुआ था, और लेखक कह रहे हैं कि अमरकंटक वो पहले भी जा चुके हैं, पर इस बार आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, आषाढ़ माह के प्रथम दिवस था के पूर्व 2 दिन का आयोजन यहाँ था। मतलब आषाढ़ मास, हिंदी का आषाढ़ महीना चल रहा था, और 2 दिन के लिए लेखक अमरकंटक गए हुए थे। आकाश में मेघ घिर कर झर रहे थे, और आकाश में मेघ मतलब हुआ बादल, जो है आसमान में बादल जो हैं घिर कर झर रहे थे, मतलब बहुत ज़्यादा वर्षा हो रही थी। प्रकृति नहा रही थी, और प्रकृति जो है वर्षा से भीग रही थी, मतलब वहाँ का वातावरण में वर्षा हो रही थी। वनस्पति की आँखों में सपने जाग रहे थे, और पेड़ पौधों में हरियाली या नए पत्ते खिल रहे थे, जिसे लेखक ने सपने जागने के समान बताया है। आम्रवनों की कोकिल का स्वर उस वर्षा में गीला हो रहा था, और आम्रवन मतलब आम के पेड़ों का जो वन था, वहाँ कोकिल कहने का मतलब है कोयल, जो पक्षी है वो आवाज़ कर रहे थे, और वो भी
वर्षा में भीगे हुए थे या भीग रहे थे। यह स्वर जड़ चेतन में नेह छोह की बूंद भर रहा था, और ये जो कोयलों का ये जो स्वर था वो जड़ और चेतन मतलब निर्जीव और सजीव दोनों में नेह छोह मतलब एक प्रेम का या प्रकृति के प्रति खुशी का, नेह छोह कहने का मतलब वही है खुशी या प्रेम का बूंद भर रहा था, मतलब भाव या प्रेम की इच्छा या विचार व्यक्त कर रही थी। इन बूंदों के उत्सव में रस रस अमरकंटक को देखना निसर्ग निहित चैतन्य से साक्षात्कार करना है। और इस प्रकार वर्षा ऋतु के साथ या वर्षा के साथ अमरकंटक में समय गुजारना निसर्ग मतलब स्वर्ग के समान चैतन्य से साक्षात्कार करना है ना। स्वर्ग के समान या साक्षात स्वर्ग की सुंदरता या उसके सुखों को प्राप्त करने के समान है। प्रकृति के उत्सव में स्वयं को उल्लास की फुहार बना देना है। और प्रकृति के द्वारा जो वहाँ वर्षा ऋतु का उत्सव चल रहा था उसमें खुद को उल्लास मतलब खुशी का फुहार के साथ या अमरकंटक में वर्षा ऋतु के आनंद लेने का भी बहुत ही सुंदर अवसर था। प्रकृति के महामंच पर अपने व्यक्तित्व की लघुत्तम इकाई के अर्थ खोजना है। और पृथ्वी के महामंच पर अपने व्यक्तित्व की लघुत्तम इकाई, पृथ्वी के महामंच मतलब पृथ्वी में व्यक्तित्व के लघुत्तम इकाई मतलब व्यक्ति की सबसे छोटी जीवन या इकाई के अर्थ खोजना है। मतलब मनुष्य और प्रकृति में क्या संबंध है इसको खोजने का सबसे अच्छा जगह अमरकंटक में मिला था। मतलब यहाँ लेखक जो हैं वो अमरकंटक गए हैं और वहाँ वर्षा ऋतु का आगमन हुआ है, इसलिए वर्षा ऋतु के साथ वहाँ जो प्रकृति में बदलाव हो रहे हैं इसको देखना स्वर्ग के आनंद के समान है। ठीक है, यह बतलाया गया है। हम लोग सुबह सुबह पेंड्रा रोड पहुँचे। मेरे मित्र उदयपुर विश्वविद्यालय के प्राकृत विभाग के विद्वान प्राध्यापक भी इत्तेफाक से यहाँ मिल गए, जो इसी आयोजन में शामिल होने जा रहे थे। पानी बरस रहा था। हम पेंड्रा रोड से अमरकंटक के लिए रवाना होते हैं। तो जो लेखक हैं वो बतला रहे हैं कि हम लोग सुबह सुबह, है ना, जो लेखक है वो सुबह सुबह कहाँ पहुँचे थे, अमरकंटक से कुछ ही दूरी पर जो रेलवे स्टेशन है पेंड्रा रोड वहाँ पहुँचे थे। और उनके एक मित्र जो उदयपुर विश्वविद्यालय में क्या थे, प्राकृतिक विभाग के विद्वान प्राध्यापक या वहाँ प्रकृति विज्ञान पढ़ाने वाले एक शिक्षक थे, उनका भी आना हुआ था। इत्तेफाक मतलब अकस्मात वो उनसे वहीं मिल गए और वो भी वहीं अमरकंटक जा रहे थे उसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। पानी बरस रहा था और ज़ोर से वर्षा हो रही थी। हम पेंड्रा रोड से अमरकंटक के लिए रवाना होते हैं और वो लेखक और उनके जो मित्र थे उदयपुर के, वो दोनों एक साथ पेंड्रा रोड से अमरकंटक जाने के लिए क्या होते हैं, रवाना होते हैं। पेंड्रा रोड से अमरकंटक का रास्ता सघन वन प्रांत से होकर जाता है। और पेंड्रा रोड से जो अमरकंटक जाने का जो रास्ता है उसमें सघन वन मतलब घने वन या जंगल मिलते हैं। अरण्य संसार में बरसते पानी में गुजरना अच्छा लग रहा था। अरण्य मतलब होता है जंगल या जंगली क्षेत्र या वन क्षेत्र को अरण्य कहते हैं। ठीक है, अरण्य मतलब होता है जंगल। तो जंगली जो संसार था या जंगली जो
क्षेत्र था, उस क्षेत्र में बरसते पानी में गुजरना बहुत ही या बरसते पानी में यात्रा करना लेखक को अच्छा लग रहा था। बादल सराय के ऊंचे ऊंचे पेड़ों की फुनगियों पर रुकते, बात करते, बतरस से अरण्यावली को आर्द्र करते और आगे बढ़ जाते हैं। और जो बादल हैं वो सराय के ऊंचे ऊंचे पेड़ों को फुनगियों पर रुकते, सराय के जो बड़े बड़े पेड़ थे उनके जो शाखाएं ऊंची ऊंची शाखाएं थीं उन पे वो बादल जो है घने बादल रुक जाया करते थे। बात करते मतलब वो वहाँ रुकते थे तो ऐसा लगता था जैसे सराय के शाखाएं या पत्ते और वो आपस में बात कर रहे हों बतरस से। और वो बात करते हैं। और जब वर्षा होती थी तो अरण्यावली कहने का मतलब जो वन क्षेत्र था उसको भिगोते हुए वो आगे बढ़ जाती थी। कहने का मतलब फिर से आगे बादल जो है बहने लगता, मतलब उस क्षेत्र में होने वाली जो वर्षा ऋतु थी या वर्षा हो रहा था तो जो घने बादल छाए हुए थे वो जब पेड़ों के ऊपर ऐसे लग रहे थे जैसे वो एक दूसरे से बातें कर रहे हों और बातें करते करते वो एक दूसरे को आर्द्र मतलब नहला रहे हों। अमरकंटक पहाड़ का शिखर बहुत दूर से ही दिखाई देने लगता है। और जब पेंड्रा रोड से अमरकंटक जाया जाता है तो अमरकंटक पहाड़ों का जो शिखर है वो बहुत ही दूर से दिखाई देने लगता है रास्ते से ही। विंध्य और सतपुड़ा का यह समवेत विग्रह बड़ा सुदर्शन और मनोहारी है। और ये जो अमरकंटक के पहाड़ों का जो समूह है ना, यह पहाड़ों का शिखर जो है उसे विंध्य और सतपुड़ा, विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत का यह जो समवेत शिखर है, समवेत मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ना, या एक क्रम में एक लाइन से वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये जो संग्रह है या ये जो विग्रह कहने का मतलब इनका जो दोनों का एक दूसरे का जो जुड़ाव है वो क्या है, सुदर्शन मतलब बहुत ही अच्छा दृश्य वाला और मनोहारी मतलब मन को अच्छा लगने वाला है। इसे मेकल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मेकल कहते हैं। विंध्य और सतपुड़ा पर्वत जो हैं वो अपने अपने दिशाओं में एक दूसरे से लंबे सीधे फैले हुए हैं। या अमरकंटक को चारों तरफ से विंध्य और सतपुड़ा का जो शिखर है, विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा का जो शिखर है वो घेरे हुए हैं। इसे ही क्या कहा जाता है? मेकल कहते हैं। मेकल पर्वत की दाईं भुजा विंध्याचल और बाईं भुजा सतपुड़ा है। और मेकल जो पर्वत है या मेकल जो कहा जाता है पर्वतों का एक तरफ से मतलब गोलाकार रूप में घेरना, तो उसकी दाईं भुजा क्या कहलाता है? विंध्याचल और बाईं भुजा सतपुड़ा पर्वत कहलाता है। इन दोनों पर्वत के बीच नर्मदा निनादित और प्रवाहित है। और अमरकंटक जो शहर है या अमरकंटक जो स्थान है वो क्या है? इन दोनों विंध्याचल और सतपुड़ा दोनों पर्वतों के बीच बसा हुआ है। और यहाँ नर्मदा नदी निनादित होती है, कहने का मतलब बहती है या शोर करते हुए बह रही है। विंध्य और सतपुड़ा से बनी अंजुरी में नर्मदा का जल लहरा रहा है। और विंध्य और सतपुड़ा मतलब विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत दोनों एक दूसरे या दोनों अमरकंटक को इस प्रकार से घेरे हुए हैं जैसे ऐसे लगता है जैसे उसे कोई हथेली में अंजूरी कहने का मतलब जैसे आप दोनों कलाई को मिलाते हो, है ना, और दोनों कलाइयों को मिलाने से एक गड्ढा नुमा और जो आपके अंगूठे का जो क्षेत्र है वो उसके घेरने का काम करता है ना। उसी को यहाँ अंजूरी में नर्मदा का जल लहरा रहा है, कहने का मतलब उसी प्रकार विंध्य और सतपुड़ा जो पर्वत है वो अमरकंटक को चारों दिशा मतलब 3 दिशाओं से चारों तरफ से घेरे हुए हैं।
इस पर्वत का मस्तक पूर्व तक फैला हुआ है। और ये जो पर्वत है वो उनका जो मस्तक है, कहने का मतलब उनकी जो लंबाई है वो पूर्व की ओर भी फैली हुई है। यह अपनी विराटता से संपूर्ण भारत को पूर्व से पश्चिम तक हरापन और प्राकृतिकता दिखाई दिए हुए हैं। और ये इतने लंबे हैं कि ये पूर्व से पश्चिम तक भारत में हरियाली देने का काम करते हैं। मतलब ये भारत के नक्शे में यदि आप विंध्याचल और सतपुड़ा का जो होता पर्वतों का जो दृश्य देखोगे या उनकी आकृति देखोगे तो वो पूर्व से पश्चिम की ओर पूरे हरियाली देने का काम या एक रेखा के रूप में फैला हुआ दिखाई देगा, जिसके कारण भारत में के नक्शे में यदि प्राकृतिक नक्शा यदि भारत का आप देखते हो तो उसमें पूर्व से पश्चिम की ओर हरियाली से भरा हुआ क्षेत्र जो दिखाई देगा वही विंध्याचल और सतपुड़ा का क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, आगे यह पाठ हम नीचे का जो पैराग्राफ है वो कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग इससे पहले पाठ 1.1 जो पढ़े थे हम लोग, बादल को घिरते देखा है, उसका शब्दार्थ कॉपी में लिखना प्रारंभ कर दीजिए। मैं 1-2 दिन में आपको उसका प्रश्न उत्तर का PDF इस व्हाट्सएप ग्रुप में भेजूंगा, जिससे आप लोग फेयर कॉपी बनाते रहिए। ठीक है, जब स्कूल खुलेगा तो आपका कॉपी चेक किया जाएगा। ठीक, धन्यवाद।